नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में आज दिशा की बैठक शुरू हुई, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मनोज पांडे ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और गुस्से में बाहर निकल आए। दरअसल विधायक मनोज पांडे ने मीडिया से कहा कि बैठक में उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग रखी थी। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को अपमानित करने वाले बयान पर कड़ी निंदा होनी चाहिए थी, लेकिन जब उनकी ये मांग मानने से इनकार कर दिया गया तो वह नाराज होकर बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। मनोज पांडे ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी से अब तक रायबरेली की समस्याओं को गंभीरता से नहीं उठाया है। विधायक ने साफ कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दे को उठाने की बजाय केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही है, इसीलिए उन्होंने बैठक में रहना ठीक नहीं समझा। गौरतलब है कि दिशा की बैठक जिला और जनपद स्तर पर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए होती है, लेकिन आज की बैठक राजनीतिक विवाद की भेंट चढ़ गई और इसमें शामिल होने वाले नेताओं के बीच असहमति साफ देखने को मिली। सेवक भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को ही नहीं बल्कि देश के 135 करोड़ की माओं को अपमानित करने का काम किया गया और गाली देने का काम किया। मां शब्द का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये एक ऐसा रिश्ता है, अटूट रिश्ता है। हम भारत माता को भी भारत माँ कहते हैं और भारत माँ के लिए हमारे जवान शहीद होने का काम करते हैं। और मैंने ये मांग रखी कि यदि माँ को गाली दी गई है, जो कि अपने आप में आकार सबूत है, और ये पत्र मैंने निंदा प्रस्ताव राहुल गांधी जी को दिया, यहाँ के जिलाधिकारी उनको दिया, और मैंने कहा इस पर तत्काल आप माफी मांगिए। उन्होंने अधिकांश सदस्य हमारी इस बात से सहमत थे, बावजूद इसके राहुल गांधी जी अड़े रहे। मैं माफी नहीं मांगूंगा। अंततः मैंने इस बैठक का बहिष्कार किया और मेरा आपके माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी से 5 सवाल दिए। आप रायबरेली से 2024 में लोकसभा में चुन करके गए। रायबरेली की जनता ने आपको जिताने का 25 लाख जनता ने काम किया। आपसे सवाल है कि आपने 33 आपने प्रश्न लगाए उत्तर प्रदेश भारत के लोकसभा में। आपने रायबरेली का कितनी बार सवाल उठाए? रायबरेली के लोग तरस गए कि रायबरेली की समस्याओं का, रायबरेली के दलितों का, वंचितों का, गरीबों का, पिछड़ों का, कमजोरों का रायबरेली की समस्याओं के बाद न केवल संसद में उठाए न सड़क में आपने उठाए। आपने सवाल उठाया इस देश में वोट चोरी का। बेंगलोर के जिस मधोपुरा में की विधानसभा का आपने एक सीडीएस नाम की संस्था को आधार बना करके आपने वोट चोरी का आरोप लगाया। उसी संस्था ने माफी मांगी। उसने कहा कि हमारे आंकड़े गलत थे। उसने उसे डिलीट करने का काम किया कि आप देश से माफी नहीं मांगेंगे। आप सर्वोच्च न्यायालय, आप भारत निर्वाचन आयोग पर, आप भारत की सेना की कार्रवाई पर आप लगातार उंगली उठाते हैं। आप लोकसभा की पीठ पर सवाल उठाते हैं। तो आज सवाल ये है कि आप इतने संविधान के अगर इतने बड़े आप भक्त हैं तो संविधान के उन संगठनों का जिन पर पूरा देश विश्वास करता है, आप देश को क्यों गुमराह करने का काम कर रहे हैं? और लगातार संविधान के उन संस्थाओं को जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं उनको अपमानित करने का काम क्यों कर रहे हैं? मेरा उनसे सवाल है। आप भी सावरकर को कहते हैं माफी वीर, और आप स्वयं न्यायालय में 2 बार आपने लिखित रूप से माफीनामा दायर किया है, तो आप ये कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।